हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके प्यारे चैनल नीरज लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों के ही कहने पे कर्म भूमि सीरीज शुरू किया गया था, उसका दूसरा चैप्टर आज है एवरेज का। चलिए देखते हैं दूसरा चैप्टर में एवरेज में पहला सवाल क्या है। यदि 30, 45 और 50 विद्यार्थियों वाली कक्षा 9 के 3 वर्गों के औसत अंक क्रमशः 80, 75 और 90 है तो कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने होंगे। यहाँ पे दिया है 30 विद्यार्थियों का। एक सेकंड दोस्तों, 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है। 30, यहाँ पे औसत अंक दिया है, औसत 80 दिया है तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 24 है दोस्तों। यहाँ पे 45 विद्यार्थियों का औसत दिया है 75, तो योग हो जाएगा इसका कितना, 75 को 45 से गुना करेंगे तो 3375 हो जाएगा दोस्तों। 3375 ये हो गया। और दिया है 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 से हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तीनों को जोड़ेंगे कितना, 2400, 3375 और 4500 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,275 हो जाएगा दोस्तों। 10,275 हो जाएगा। इसको 125, इसको जोड़ेंगे 30, 45 और 50 को जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा दोस्तों। तो 130, 45 और 50 को जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। तो 25 पचे 125 हो जाएगा दोस्तों। 25 चौक को 100 हो जाएगा। 2 बचा 27 हो गया। 25 से कम 25 हो गया। 2 बचा 25, तो 25 से कम 25 हो गया, 5 हो गया। 5 से अब भाग देंगे तो 8 पचे 40 हो गया दोस्तों। एक बचा 11 हो गया। 5 दूनी 10 हो गया। एक बचा तो अब पॉइंट में आ गया, एक बचा यहाँ पे तो एक हो गया, तो 10 हो गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा 8 पचे 40 हो गया दोस्तों। एक बचा यहाँ पे तो 11 हो गया। 5 दूनी के 10, एक बचा यहाँ पे दशमलव लेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी के 10 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 82.2 हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन बी में दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, 82.2 हो जाएगा आंसर इसका दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। 3, 5, 10 और x का औसत 5 है। यहाँ पे दिया हुआ है 3 दिया है, 5 दिया है, 10 दिया है और x दिया है। इसका औसत कितना दिया है, 5। तो योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे संख्या गिन लेते हैं कितना होगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे औसत में 4 से गुना कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा दोस्तों। 20 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, इनको जोड़ लेंगे, एक्स के मान निकालने के लिए यहाँ पे जोड़ लेंगे 10, 5, 15, 3, 18 एक्स हो गया। 18 एक्स बराबर 20। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 20 माइनस 18 तब बराबर 2। तो एक्स बराबर 2 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे तो 3 वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, दोनों ए और सी कैंसिल हो गया दोस्तों। अब दिया हुआ है कि 8, 12, 15 एक्स और वाई का औसत 9 है। 8, 12, 15 एक्स और वाई, 8, 12, 15। अब एक्स का मान कितना है, यहाँ पे आया है एक्स का मान 2 आया है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 और वाई का औसत कितना दिया है, औसत 9 दिया है। तो यहाँ पे संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। 5 संख्या हो गया दोस्तों। तो 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो गया, 45 हो गया दोस्तों। इसको जोड़ लेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, इसको कितना होगा, तो 15 12 27 हो गया, 2 29 हो गया, 29 8 37 हो गया दोस्तों। 37 वाई हो गया। तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 45 माइनस 37। 45 माइनस 37 तो कितना आ गया, 37 तो 8 हो, यहाँ पे आ गया। वाई का मान 8 आ गया। एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 8। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो y बराबर 3 यहाँ दिया है तो ये तो होगा नहीं, डी हो जाएगा दोस्तों। एक्स बराबर 2, वाई बराबर 8 हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है।
1 से 95 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसका औसत निकालने के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है, ये होता है प्राकृतिक संख्या के औसत निकालने के लिए होता है n+1/2 होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n के इस n किसको मानेंगे, तो n मान लेंगे हम, n 95 को 95 को n मानेंगे दोस्तों। तो 95 + 1/2 हो गया, तो 95 और 1 96 हो गया। यहाँ पे 96/2 हो गया दोस्तों। तो 2 से कितना बार में कट जाएगा दोस्तों, 48 दूनी 96 होता है, 48 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों। दिया है प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या। तो विषम संख्या पहला कौन होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 11 होता है दोस्तों। 9 तो सम हो जाएगा, यहाँ पे 3, 5, 7 और 11 हो जाएगा दोस्तों। इसको ऐड कर लेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो 11 या 7 18 हो गया, और 5 23 3 26 हो गया। 26 बाई संख्या से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे संख्या 4 हो गया। कितने संख्या है, तो 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 से इसको भाग दे देंगे, तो 6 चौको 24 हो गया। 2 बचा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा दोस्तों, पॉइंट लगेगा, 2 बचा तो 20 हो गया, तो 4 बचे 20 हो गया। 6.5 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं क्या होगा दोस्तों। दिया है प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो विषम संख्या के औसत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों कि जो यहाँ पे दिया है ना 31 विषम संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है n ही होता है। अब जितना संख्या दिया होता है उसको n मान लेंगे, तो यहाँ पे n बराबर कितना होगा, 31 ही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, जो ऑप्शन सी में दिया है। अगर पूछेगा प्रथम विषम संख्याओं का औसत पूछेगा दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला होता है सिर्फ n होता है। तो जितना संख्या दिया होता है उसको n मान लेंगे, तो n संख्या कितना दिया है, 31, तो 31 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। दिया 69 से 92 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 69 से 92 के बीच, 69 से 92 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है। तो 69 के बाद 71 अभाज्य संख्या है, 73 अभाज्य संख्या है और 79 अभाज्य संख्या है दोस्तों, 83 अभाज्य संख्या है और 89 जो है अभाज्य संख्या है। 71, 73, 79, 83, 89 अभाज्य संख्या है दोस्तों। तो इसको हम लोग एवरेज निकालने के लिए इसको ऐड कर लेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 8 20, 1 21, 3 24, 1 25 हो गया। 2 बचा 10, 8 18, 18 और 7 25 हो गया, और 7 32 हो गया, 7 39 हो गया। यहाँ पे 395 और संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और 5 से इसको भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 5 35 और 45, 9 5 45, इसका आंसर हो जाएगा 79, जो ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, 79 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों। दिया है पहली 6 सम संख्याओं का औसत निकालें। तो यहाँ पे दिया है पहली 6 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। सम संख्या पहला कौन सा होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है दोस्तों। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सम संख्या हो गया, तो इसको एवरेज निकालने के लिए इसको ऐड कर लेंगे, कितना होगा, 12 12 8 20, 10 30 हो गया, 10 40 2 42 हो गया दोस्तों। संख्या 6 हो गया, 6 7 42, तो एवरेज निकल कर कितना आ गया, 7 आ गया, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पे 3 के पहले 10 गुणज, मतलब ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि 3 के गुणज 10 गो लेना है। तो पहला 3 का गुणज 3 हो गया, दूसरा 6 हो गया, तीसरा 9 हो गया, चौथा 12 हो गया, पांचवा 15 हो गया, छठा 18 हो गया, 21 24
27 और 30 हो गया। 10 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो हो गया दोस्तों। अब इसको एवरेज निकालने के लिए सभी को ऐड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इस सभी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 11 1 12 8 20 5 25 2 27 27 3 30 36 36 4 40 2 42 3 45 45 के 5 हो गया, 4 बचा, 4 3 7 2 9 2 11 2 13 1 14 1 15 1 16 165 हो गया दोस्तों। अब बट्टा में 10 हो गया। अब 10 से यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 16.5 हो गया दोस्तों। इसका आंसर हो गया 16.5 हो गया दोस्तों। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात ज्ञात करें। प्रथम 4 अभाज्य संख्या दिया है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? प्रथम अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। तो इसका एवरेज कितना हो गया, 7 3 10 5 15 2 17 हो गया, 17/4 हो गया दोस्तों। अब दिया है प्रथम 4 भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? भाज्य संख्या हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे तो 10 8 18 और 2 20 7 27/4 होगा। यहाँ पे अनुपात में पूछ रहा है, दोनों का अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो इसको 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, दोनों 4 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 17/24 हो गया दोस्तों, 27 हो गया दोस्तों। 17/27 हो गया दोस्तों। जो ऑप्शन किसमें दिया है, बी में दिया है। यहाँ पे 17/27 हो गया दोस्तों। यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं क्या होगा दोस्तों। अगला सवाल दिया है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के घनों के बीच का अंतर कितना होगा। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। तो यहाँ पे 6 क्रमागत विषम संख्या ले लेंगे, 2 3 4 5 6 गो संख्या हो गया। और बोल रहा है कि औसत इसका 68 है, 68 है। अब विषम संख्या है तो 68 के बाद विषम संख्या कौन सा है, 68 के बाद विषम संख्या कौन है, 71 है, 71 के बाद 73 है, 73 के बाद 89 है, 79 है दोस्तों। अब इससे पहले 68 से पहले 67 है और 61 है, 59 है, 61 है, 59 है। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच घनों के बीच का अंतर। तो इसको हम पहले ही माइनस कर लेते हैं, 79 और 59, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा दोस्तों। अब बोल रहा है कि 20 के यहाँ 20 के घन निकालना है दोस्तों। देखते हैं अगला पेज लिए हैं कि नहीं। 20 का घन निकालना है तो 20 का घन कितना हो जाएगा, 20 का घन तो हो जाएगा यहाँ पे 8000 दोस्तों हो जाएगा। 20 के स्क्वायर 4 4, 20 का क्यूब दोस्तों 8000 हो जाएगा। जो ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा 8000 दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों। दिया है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों की औसत तथा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत के मध्य अंतर कितना है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के घन, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या ले लेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसके बोल रहा है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, घन पूछ रहा है तो इसका क्यू हो गया, क्यू हो जाएगा दोस्तों। तो 1 का क्यू 1 हो गया, 2 का क्यू 8 हो गया, 3 का क्यू 27 हो गया दोस्तों, 4 का क्यू 64 हो गया, 5 के क्यू 125 हो गया दोस्तों। इस सब को जोड़ लेंगे तो 125
125, 64, 27, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 200। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 225 ही होगा दोस्तों। 225 बट्टा में 5 संख्या हो जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो 5 चौक को 20 हो गया, 2 बचा 25, 50 25 हो गया, 45 आ गया, 45 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर बोल रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों। तो 1 2, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। तो 1 के स्क्वायर 1 हो गया, 2 के स्क्वायर 4 हो गया, 3 के स्क्वायर 9 हो गया, 4 के स्क्वायर 16 हो गया, 5 के स्क्वायर 25 हो गया। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 15 31 25 35 10 40 41 हो गया, 9 50 50 4 54 1 55 हो गया, 55/5 हो गया था 11। तो अब बोल रहा है कि दोनों के वर्गों के मध्य अंतर। तो 45 और 11 के बीच अंतर हम निकाल लेंगे, कितना होगा 45 और 11 के बीच अंतर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 34 हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों। दिया है 17 संख्याओं का औसत 47 है। 17 जो संख्या इसका औसत 47 है। तो योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 को 47 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 17 को 47 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 200। एवरेज बोल रहा है, बोल रहा है 17 संख्याओं का औसत 47 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों। इस मेथड से थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको समय भी लगेगा, क्योंकि 17 को 47 में गुना कीजिएगा, योग निकालिएगा, फिर 17 संख्या को 6 से गुना कीजिएगा, जितना होगा उसको इसमें ऐड करके फिर भाग दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक संख्या से 6 से गुना किया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो प्रत्येक संख्या में 6 से जब गुना हो रहा है तो औसत में ही 6 से हम गुना कर देंगे, तो इसका एवरेज आ जाएगा दोस्तों। तो 6 सत्ते 42 हो गया, 4 बचा, 6 चौके 24, 4 28 हो गया, 282 हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन ए में दिया है, ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि 12 संख्याओं का औसत 64 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं में 14 घटा दिया जाए तथा अगली 7 संख्याओं में 12 जोड़ दिया जाए तो औसत कितना होगा। तो यहाँ पे 12 संख्याओं का औसत 64 दिया है, तो योग हो जाएगा 12 3 36 12 चौक 48 के 8 4 हो गया, अब 12 छक 72 और 4 76 हो गया। यहाँ पे 768 हो गया दोस्तों। अब बोल रहा है यदि प्रथम 5 संख्या में 14 घटा दिए तो 14 पचे 70, 70 को घटा दिया जाए। अब बोल रहा है अगली 7 संख्याओं में 12 जोड़ दिया जाए, 7 संख्या में 12, तो 12 छक 72 62 84, 84 को जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे अभी कितना जोड़ा जा रहा है, 14 अभी भी जोड़ा जा रहा है। 70 घटा देंगे 84 में से तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो 768 में 14 को जोड़ देंगे तो 8 4 12 हो गया, 6 1 7 1 8 हो गया, 782, और 782 को 12 से भाग दे देंगे तो कितना होता है देखते हैं। 12 छक 72 हो गया, 6 बचा 62 हो गया, 12 पचे 60 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 65 पॉइंट कुछ होगा इसका आंसर दोस्तों, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों, ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों। अगला सवाल दिया है 15 छात्रों की एक कक्षा का औसत आयु 18 वर्ष है। 15 नहीं, सॉरी दोस्तों 45 है। 45 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 18 वर्ष है। तो 45 के औसत आयु, तो योग इसका निकाल लेंगे पहले। तो 35 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। 35 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। शेष 10 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे 45 छात्रों का औसत आयु हम पहले निकालेंगे दोस्तों। 45 को 18 से गुना करेंगे तो 18 पचे 90 हो गया, 9 बचा, 18 पचे 90 हो गया, यहाँ पे 9 बचा, तो 18 छते 18 चौक 18 चौक 72 हो गया, 72 और 9 81 हो गया दोस्तों।
तो यहाँ पे 810 हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 35 छात्रों का औसत है 15, तो 35 गुने 15, तो 15 75 हो गया। 7 बचा, 15 तिया 45 और 7 42 हो गया। यहाँ 15 तिया 45, सॉरी दोस्तों 52 हो जाएगा। 45 और 7 52 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 52 हो गया। तो अब बोल रहा है कि इसको 10 छात्रों का पूछ रहा है कि शेष 10 छात्रों का, तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 10, 10 में से 2 गया, 8 बचा। और यहाँ कितना बचा है, यहाँ पे 7 बचा तो 5 गया, तो 285। और 285 बट्टा में 10, तो ये कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 10 छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। दिया है यहाँ पे कि दोस्तों के एक समूह में द एवरेज हाइट ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है दोस्तों टाइपिंग में। यहाँ पे दिया है 6 दोस्तों के एक समूह, 6 दोस्तों के एक समूह का औसत ऊंचाई 144 है। यहाँ पे 6 दोस्तों का औसत ऊंचाई दिया है 144 दिया हुआ दोस्तों। तो इसका योग कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 2 बचे 24, 2 26 हो गया, और 6 एकम 6, 2 8 हो गया है, 864 हो गया दोस्तों। अब बोल रहा है कि 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक मित्र समूह छोड़ देता है, तो इसमें से 150 सेंटीमीटर घटा देंगे। तो यहाँ पे बचा 4, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 714 बच गया कितना दोस्तों का, तो 5 दोस्तों का बच गया, तो 5 से इसको भाग दे देंगे। तो यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा, ये 5 से भाग देंगे जब 714 को, तो 5 एकम 5 हो गया, यहाँ 2 बचा 21 हो गया, तो 5 चौको 20 हो गया, 1 बचा 14, तो 5 दूनी 10, 142 पॉइंट कुछ हो जाएगा दोस्तों, 142.8 हो जाएगा, 142.8 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है 142.8, यहाँ पे नहीं लिखा है दोस्तों, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 142.8 हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। 16 ही क्वेश्चन था दोस्तों एवरेज का। एसएससी जीडी में जब भी आपसे एवरेज का सवाल पूछेगा तो ऐसी कॉन्सेप्ट पे रहेगा दोस्तों, ऐसा ही टाइप पूछता है जो हम आपको बताए, इसी सब टाइप पे रहेगा, लेकिन डिजिट हो सकता है कि अलग हो, लेकिन टाइप यही रहता है सब। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।